नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी सीधी बात में आज हमारे साथ है श्रीमती मधु जाट जी। हम उनका अपने रेड अलर्ट पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मधु जाट जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करती हैं। आप वर्तमान में सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी जो हैं होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से हमारे, उनकी आप शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं नरसिंहपुर जिले में। और सबसे बड़ी बात है कि इनके हम परिचय की जब बात करते हैं तो इनके जो पतिदेव हैं वो रेलवे में हैं और प्रबंधक के पद पर हैं, स्टेशन प्रबंधक। वह श्री सुनील जाट जी बहुचर्चित नाम है नरसिंहपुर जिले का, क्योंकि वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं। लेकिन वो जो उनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं रेलवे में जो यूनियन होती है उसकी वो राजनीति करते हैं। रेलवे नरसिंहपुर स्टेशन के प्रबंधक हैं। वहीं वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के आप जिला सचिव हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि वो जिस मजदूर संघ के इंटक से वो मतलब कांग्रेस से समर्थित संगठन है जिसमें वो कार्य करते हैं और महासचिव जिला सचिव के पद पर पदस्थ हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी समझ से परे है। और समझ से परे कि आजकल एक परंपरा सी भी चल पड़ी है कि एक बीजेपी एक कांग्रेस। तो मैं इस बात को लेकर हमारा मधु जी हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसे वो सामंजस्य बिठा पा रही हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब पतिदेव होते हैं, जीवन उनके साथ काटना, आप उनकी जीवन संगिनी है, तो उस स्थिति में क्योंकि वो कांग्रेस समर्थित संगठन के नेता हैं और आप भारतीय जनता पार्टी में आप राजनीति करती हैं, उस क्षेत्र में आप करती हैं, तो घर परिवार में कैसे तालमेल बिठा पाती हैं? तालमेल बिठाना पड़ता है कि वो कांग्रेस समर्थन से वो अपने यूनियन के थ्रू सबकी हेल्प करते हैं, काम के लिए तत्पर खड़े होते हैं। और मेरे नेता तो कांग्रेस और बीजेपी महिलाएं भी हैं, तो सब आगे होकर काम करना पड़ता है। बिल्कुल तत्पर हम तैयार हैं। नहीं, बड़ी बात ये होती ना कि अब जैसे आपका जो दायित्व है वो शिक्षा का क्षेत्र आप देखती हैं, लगातार ये भी चर्चाएं आती कि आप सामाजिक क्षेत्र पे भी आपका बहुत रुझान है और आप आगे बढ़ के कार्य करती हैं। जल संसाधन जल मिशन के अंतर्गत जो है वो कार्य करती हैं। आप चाहें निःशुल्क जल वाली है स्कीम, उसमें भी आपका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। जल बचाओ अभियान में भी आप सक्रिय भूमिका निभाती हैं। एक घर की जिम्मेदारी होती है और एक बाहर की दायित्व होता है जो समाज के प्रति अपने दायित्व होते हैं। तो इन सबको कैसे आप मैनेज करती हैं? उसके बाद भी पतिदेव कांग्रेस समर्थित हैं। हो जाता है मैनेज, क्यों वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ और वो करते रहते हैं। मुझे ऐसा दिक्कत नहीं है कि उनके काम से कभी मुझे परेशानी हुई है। वो मुझसे भी बोलते हैं कि तुम भी आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करो। और मैं भी समाज सेवा के तौर पे आम लोगों की बहुत मदद करती रहती हूँ। गरीबों के लिए सर्दियों में कंबल बंटवाना, कपड़े बंटवाना, ऊनी कपड़े बच्चों के लिए। और जो जल सेवा होती है गर्मी के दिनों में, वो स्टेशन पे जल सेवा भी करवाती हूँ मैं। अच्छा काम करते हैं अभी हम सब लोग महिलाएं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी गुस्सा भी तो आता होगा ना पतिदेव कभी किसी बात को लेके, क्योंकि जब इस टाइप का भेद होता है कांग्रेस और बीजेपी का, तो कभी कोई टकराव नहीं होता आपके बीच में? क्योंकि देखते हैं समाज में कि जब नेता कांग्रेस और भाजपा के मंच पे होते हैं तो हमने वो टकराव देखा है। हमारे जब बरमान का मेला लगता है तो एक तरफ कांग्रेस के होते हैं, एक तरफ बीजेपी के, एक दूसरे को बड़ा कटाक्ष करते हैं। कभी ऐसे कटाक्ष आपके बीच में भी होते हैं? नहीं हो पाते? वो कटाक्ष आमतौर पे सभा वाले हो जाते हैं, ये घर परिवार वाला मामला है। तो समझौता एक्सप्रेस चलती है। हाँ, समझौता करके चलना पड़ता है। तो दोनों समझौता करते हैं, समझौता से। कभी ऐसा कोई वक्त आपको याद हो जब आपको कोई बात पे आप खिसिया गई हो या आपने डांटा हो? होता है तो सामंजस्य बिठा लेते हैं, फिर कुछ देर के लिए हो भी जाता है। मतलब आप कभी डांट भी देती है तो सहन कर लेते होंगे? सब सेट हो जाते हैं। अच्छा, सेटलमेंट चलता है। समझौता एक्सप्रेस घर में भी चल रही है? घर में भी चलती है। चलिए, आपको 10 वर्ष का राजनीति का अनुभव है। लगातार आप प्रयास करते हैं कि हम समाज के बीच में, समाज के विकास में, समाज के उद्धार के लिए काम करें। और अभी आपने खुद ने बताया कि लगातार आप जो है सेवाएं देती हैं, सेवा के काम करती हैं। जल मिशन, जल के प्रति इनका एक अलग ही भाव है। लगातार ये प्रयास करती हैं कि लोगों को
जल की उपलब्धता हो, गर्मी में लोग परेशान ना हो, ट्रेनों में बहुत समस्याएं आती हैं, तो निःशुल्क पेयजल की भी सुविधा आपके द्वारा प्रदत्त की जाती है स्टेशन पे। वहीं आगे बढ़ के हम बात करते हैं तो नदी तालाब की जब विकास की कोई बात आती है तो उसमें भी आप लगातार सक्रिय भूमिका निभाती हैं। कैसा महसूस करती हैं जब आप जाती हैं समाज के बीच में और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आप लोगों से बोलते हैं कि जल बचाओ, जल है तो कल है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, क्योंकि जल का निर्माण आज तक नहीं हुआ, जल को कोई बनाने वाला इस धरती पर अभी नहीं है, तो उन परिस्थितियों आप कैसे समझाती हैं लोगों को? जल के लिए समझाते हैं फालतू वेस्ट ना करें, जल को बचा के रखें। अगर कम पानी में उपयोग हो रहा है, अपने किचन वगैरह के जो भी पानी है उसको क्यारी वगैरह में ले जाने का वो करें, तो उससे पेड़ पौधे भी बड़े होंगे, फले फूलेंगे, तो अच्छा लगता है उसमें, अपना पानी भी खराब ना हो। और जहाँ तक है तहाँ तक पानी अपन को 1 गिलास पीना है तो 1 गिलास ही लें, अगर आधा गिलास पीना है तो आधा गिलास ही पानी लें, फेंके ना। अच्छा, ये बात आपके मन में कब निकल के आई जैसे कि ठंड पड़ती है, ठंड में लोग बड़े परेशान होते हैं? हमने देखा स्टेशन पे कई बार गरीब तो रहते ही हैं, लेकिन ऐसा भी देखा कभी कोई ट्रेन छूट जाता है या घर से कोई लड़के आ जाता है या घर से भगा दिया, कई समस्याएं पारिवारिक आती हैं, तो ऐसे लोग भी आके क्या स्टेशन को ही अपना एक स्थान बनाते हैं, वहां आके सो जाते हैं। तो ये बात भी निकल के सामने आई थी कि आप कंबल वितरण करके अपने आप, तो उस दौरान आपको कैसा लगता है जब आप ये सब करते हैं? जब उनके चेहरे पे जो देते हैं कंबल वगैरह, उनको ऊनी कपड़े वस्त्र, तो उनके चेहरे पे जो खुशी झलकती है उससे हमको बहुत अच्छा लगता है, उसको गर्व फील होता है, कम से कम हमने उसके एक की हेल्प की है, अच्छे से उसको ठंड से बचाया है। चलिए, ये आत्मसंतुष्टि के लिए हम कहते हैं कि आत्मसंतुष्टि के लिए आप लगातार करते हैं, क्योंकि हमने आपके जो वर्किंग कार्य की चर्चाएं होती है, लेकिन कभी भी हमने आपको बहुत प्रचार प्रसार करते हुए इन मामलों को लेके नहीं देखा है। तो क्या कहेंगे, मोदी जी ने अभी जो एक महिला शक्ति बंधन बिल जो अधिवेशन पास किया है और लगातार उसको वो प्रयास कर रहे हैं कि हम कानून के तौर पर उसको 29 में बताया जा रहा है कि वो लागू होगा, लेकिन ये भी चर्चा बहुत है, क्योंकि आपकी जो जिला अध्यक्ष ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमें विश्वास है कि हमारा जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इसको लागू जब होगा, कानून जब बनेगा बनता रहेगा, लेकिन इसका असर विधानसभा चुनाव में ही नजर आएगा। तो क्या लगता है कि टिकट के लिए आगे अग्रसर हो रही हैं, आप टिकट मांगने का प्रयास करेंगी? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ टिकट के लिए। मेरे जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मैं आग्रह भी करती हूँ कि हम मुझे टिकट मिलेगी तो मैं समाज के लिए कार्य करने के लिए बिल्कुल तत्पर आगे खड़ी हूँ। तो क्या चाहेंगे कि महिलाओं को जो भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की 33% भागीदारी हो गई, इसके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? समस्त दल, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य सभी दलों ने मिलकर सामूहिक रूप से इस बिल को पास किया है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? इसके लिए महिला जो आरक्षण भी है उसमें बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं के लिए आरक्षण देके आगे उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और होना भी चाहिए। अभी तक महिलाओं को कुछ काम करने से आगे नहीं करते थे, मना करते थे, लेकिन जो आरक्षण मिला है उसकी वजह से महिलाएं में बहुत आत्मशक्ति जाहिर हुई है, वो आगे निकल के काम करना चाहती हैं और घर से भी सहयोग मिलता है मेरे को। मैं बिल्कुल आगे करके समाज के लिए सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे टिकट मिलनी चाहिए। चलिए, देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं कि 33% आरक्षण की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं महिला शक्ति, नारी शक्ति जो है वो भी अपना रूप धारण करती है और वो कहती है कि अब हमें अपना अधिकार चाहिए। वो प्रतिनिधि नहीं, अब वो स्वयं चाहती कि हम जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करें, जैसा कि आपने देखा श्रीमती मधु जाट जी हैं। अब इसमें सबसे बड़ी विसंगति ये आती है कि इनके पतिदेव जो हैं गवर्नमेंट सेंट्रल में आप जॉब पे हैं और जॉब के साथ साथ आप उस जो यूनियन होती है उस ट्रेड यूनियन के आप जिला सचिव भी हैं और कांग्रेस पार्टी समर्थित जो संगठन है उसका भी आप संचालन करते हैं, उसको नरसिंहपुर में उसका संचालन करते हैं। और जो इनकी श्रीमती जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नेता के साथ साथ अब वो नरसिंहपुर से विधानसभा टिकट की भी मांग कर रही हैं और अपने नेतृत्व से चाहती हैं कि नेतृत्व उनकी ओर ध्यान दे और उन्हें टिकट दे, जिससे कि वो आगे समाज की सेवा जो है वो बड़े रूप में कर सकें। तो ये बड़ा विषय सामने निकल के आ रहा है कि जैसे ही आरक्षण होता है, आरक्षण की बात निकल के सामने आती है तो नारी शक्ति जो है वो अपने
वास्तविक रूप में आकर वो अपने अधिकार को मांगने का प्रयास करती है, जैसा कि श्रीमती मधु जाट जी ने आज ये मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं, उनने रेड अलर्ट के लिए बहुत समय दिया। हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो बात है वो हम आपके जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उन तक भी पहुंचाएं, संगठन तक भी पहुंचाएं और आपको आपका अधिकार मिले। आपने रेड अलर्ट में बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।